भूमि सुधार पिछले 30-40 साल में लागू नहीं होने की वजह से भूमिहीनों की संख्या बिहार में इतनी ज्यादा है, जो देश में करीब करीब 57% देश में भूमिहीन जो है वो 38% है। 38% भूमिहीन लोग हैं। बिहार में वो संख्या करीब करीब 58% है। और ये सीधे तौर पर दिखाता है कि यहाँ पर भूमि सुधार कानून लागू नहीं हुआ। बड़े संख्या में लोग जिनके पास जमीन मिलना चाहिए था, उनको जमीन नहीं मिली। और ये वो जमीन है जहां भूदान आंदोलन शुरू हुआ है। आप अंदाजा लगाइए कि जिस राज्य से भूदान आंदोलन शुरू हुआ, वहां पर आज देश में सबसे बड़ी संख्या भूमिहीनों की है। मैं पश्चिम चंपारण का आपको एक आंकड़ा बता रहा हूं। 1,25,000 परिवार ऐसे हैं जिनको पिछले 30 साल में जमीन का पट्टा दिया गया और आज तक उनको उस जमीन का अधिकार नहीं दिया गया। उनको जमीन पर कब्जा आज तक नहीं मिला है। मैं पूर्वी चंपारण का आंकड़ा भी जब ये जिला पूरा करूंगा तो आपके साथ साझा करूंगा। तीसरी बात जो उद्योग धंधे की है, पूंजी की है। मैं ये आंकड़ा आपके साथ साझा करना चाह रहा हूं। बिहार में हम लोग कहते हैं उद्योग धंधा लगेगा, कैसे लगेगा। जब हम लोग उद्योग धंधों की बात करते हैं तो ज्यादातर बड़े फैक्ट्रियों के बारे में सुनते हैं। एक आंकड़ा मैं आपको बताना चाहता हूं। सीडी रेशियो जो है, मतलब कैश डिपॉजिट रेशियो, जो बैंकों में हम और आप बिहार की जनता जो पैसा जमा करती है, वो बैंकों की जिम्मेवारी है कि उस पैसे को ऋण के तौर पर लोगों को दे, ताकि बिजनेस करने वाले, उद्योग धंधे करने वाले लोगों को पूंजी मिल सके। देश में ये आंकड़ा है 70%। मतलब बैंकों में 100 रुपए जमा होता है तो 70 रुपया ऋण के तौर पर लोगों के पास वापस आता है। जो देश में अग्रणी राज्य हैं, तमिलनाडु है, आंध्रा है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, वहां पर ये जो प्रतिशत है वो 90 से ऊपर है। मतलब अगर 100 रुपए जमा हो रहा है तो 90 रुपए ऋण के तौर पर वहां के लोगों को मिल रहा है। बिहार में ये आंकड़ा है 40%। सीडी रेशियो बिहार का है 40%। अब इसका मायने मैं आपको समझाता हूं। लोग कहते हैं पैसा कहां से आएगा। बिहार की गरीब जनता 4 लाख करोड़, पिछले साल 4,12,000 करोड़ रुपया बिहार के लोगों ने बैंकों में जमा किया। और अगर राष्ट्रीय स्तर भी आप उठा लें 70%, तो मतलब 2,80,000 करोड़ रुपया बिहार के लोगों को ऋण के तौर पर उनके रोजी रोजगार करने के लिए मिलना चाहिए था। चाहे आप दुकान चलाते हैं, टैक्सी चलाते हैं, उद्योग धंधा करते हैं, छोटा बड़ा जो भी काम करते हैं, 2,80,000 रुपया ऋण के तौर पर एक साल में मिलना चाहिए था। मिला कितना है? 40%। मतलब 1,65,000 करोड़ के आसपास। तो आप समझिए 1,20,000 करोड़ रुपया जो, और ये बजट का पैसा नहीं है, ये हम लोग का पैसा है जो मिलना चाहिए। और आप कह रहे हैं कि यहाँ उद्योग धंधा नहीं बढ़ रहा है, रोजगार नहीं बढ़ रहा है। कैसे बढ़ेगा? जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने तो सीडी रेशियो था 25%। तो लालू जी के राज की कृपा थी कि मतलब बैंक में 100 रुपए जमा हो रहा है तो 25 रुपए ही लोगों को ऋण के तौर पर मिल रहा है। और दूसरे राज्यों में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, आंध्र में, तेलंगाना में ये रेशियो है 90, 95, 100। मतलब अगर 4 लाख रुपए करोड़ जमा हो रहा है तो 4 लाख करोड़ लोगों को ऋण पे मिल रहा है। तो आप और आपके, हमारे बच्चे, समाज में जो लोग काम कर रहे हैं, कोई दुकान खोलना चाहता है, कोई टैक्सी चलाना चाहता है, कोई एक वेंडर बनना चाहता है, कुछ उद्योग धंधा, छोटे मोटे जो उद्योग धंधे हैं, अगर आप सीडी रेशियो खाली बिहार का राष्ट्रीय औसत के बराबर कर दिया जाए तो हर साल 2 लाख करोड़ का एडिशनल, मैं रिपीट कर रहा हूं, हर साल 2 लाख करोड़ रुपया उद्योग धंधे, रोजी रोजगार, व्यापार में एक्स्ट्रा लगने लगेगा। तो आप जरा समझिए कि आपने शिक्षा का रास्ता बंद कर दिया, आप जब भूमि सुधार आपने लागू नहीं किया और पूंजी लोगों के पास है नहीं या नहीं मिल नहीं रही है, तो आखिर गरीबी दूर होगी कैसे? तो ये समता मूलक, जितने फेक समाजवादी हैं, इन्होंने समता मूलक समाज बनाने के नाम पर पूरे बिहार को अशिक्षित, शिक्षा को खत्म करके सबको अशिक्षित बना दिया, उद्योग धंधों को खत्म करके सबको मजदूर बना दिया, और कृषि और भूमि सुधार में जो परेशानी है उसकी वजह से सब लोग भूमिहीन मजदूर बन गए। तो कैसे विकास होगा? आप जरा बताइए। लोग बता रहे हैं पैसा कहां से आएगा। मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है, मैं दूसरा एक एग्जाम्पल आपको देता हूं। मनरेगा में बिहार सरकार जो है वो हर साल
केंद्र से 10,000 करोड़ रुपया हम लोग की एलिजिबिलिटी है। मतलब बिहार सरकार अगर चाहे तो 10,000 करोड़ रुपया हर साल मनरेगा का पैसा बिहार में आ सकता है और लोगों को 100 दिन का रोजगार मिल सकता है। पिछले 5 साल में बिहार सरकार का औसत रहा है 38%। मतलब 10,000 करोड़ के मुकाबले सिर्फ 3800 करोड़ रुपया ही हम लोग लेकर आ रहे हैं, 38%। उसमें भी पूर्वी चंपारण, मैं आपके लिए बता रहा हूं, पूर्वी चंपारण बिहार में मनरेगा के मामले में सबसे नीचे 33%। मतलब अगर 100 रुपया की लोगों को मनरेगा में मजदूरी यहाँ मिलनी चाहिए थी तो 33 रुपया का ही मजदूरी मिला। और उसमें जो 40% का बंदरबाट है वो तो आपको मालूम है। बार बार आप लोग ये बताते हैं कि मनरेगा में कितनी लूट है। मैं आपको दूसरी बात बता रहा हूं कि अगर 100 रुपया मोतिहारी में लोगों को मनरेगा के माध्यम से मिलना चाहिए था, उसके मुकाबले सिर्फ 33 रुपया मिला। वो पैसा हम लोग केंद्र से लेकर ही नहीं आए। तो बिहार जैसे गरीब राज्य से जहां हजारों लोग 200-300 रुपए डेली के रोजगारी के लिए अपना घर परिवार छोड़कर बाहर जा रहे हैं, वहां पर आप 7,000 करोड़ मजदूरी का जो पैसा है वो आप लेकर ही नहीं आ रहे हैं। ये कितनी बड़ी मतलब अकर्मण्यता है या कितनी बड़ी जड़ता है इस प्रशासन की, ये आपको दिखाता है। मैं आपको एक और आंकड़ा दिए देता हूं समर्थन मूल्य का। देखिए, धान गेहूं गन्ना जो समर्थन मूल्य पर अगर सरकार खरीदे और जिस मूल्य पर बिहार के लोग बेच रहे हैं, इसका आंकड़ा हम लोगों ने निकलवाया तो पता चला कि हर साल, और इस बात को आप ध्यान से समझिए और मैं चाहता हूं कि इसको आप हाईलाइट कीजिए, हर साल बिहार में किसानी करने वाले जो लोग हैं, खेती किसानी करने वाले लोगों को फसलों के सही दाम न मिल पाने से, समर्थन मूल्य से कम मूल्य पर अपना अनाज बेचने की वजह से 25 से 30 हजार करोड़ रुपया का नुकसान हो रहा है। मैं रिपीट कर रहा हूं, 25 से 30 हजार करोड़। अगर समर्थन मूल्य पर धान गेहूं गन्ना वगैरह खरीदा जाए तो बिहार के किसानों को 25 से 30 हजार करोड़ हर साल एक्स्ट्रा पैसा मिलने लगेगा। ये बिहार सरकार की हालत है और ये पैसा बिहार सरकार को नहीं देना है। समर्थन मूल्य पर अनाज की खरीद की गारंटी केंद्र सरकार की योजना है। ये संविधान संगत बात है, संविधान में इस बात का प्रावधान किया गया है। अब ये बिहार में हो क्यों नहीं रहा? क्योंकि बिहार में मंडी है ही नहीं, कहीं खरीद हो ही नहीं रही। तो जब आप खरीद ही नहीं रहे हैं तो आप केंद्र से वो सहायता ले ही नहीं सकते हैं। नुकसान यहाँ के लोगों का हो रहा है। तो मैंने आपको 3 उदाहरण दिए। जो लोग ये बता रहे हैं कि भैया बिहार में विकास के लिए संसाधन कहां से आएगा, और चौथा एक और बता दे रहा हूं, शराबबंदी की बात जो मैं अपनी हर मीटिंग में करता हूं। शराबबंदी लागू होने की वजह से, ऐसी शराबबंदी जिसमें शराब की दुकान बंद और होम डिलीवरी चालू वाला सिस्टम है, उसमें बिहार के लोगों का, बिहार सरकार का 20,000 करोड़ रुपया का साल का नुकसान हो रहा है। 20,000 करोड़ रुपया साल का नुकसान हो रहा है। लॉस्ट रेवेन्यू, राजस्व का नुकसान जो हो रहा है। और ये पैसा जा कहां रहा है? इसका एक बड़ा हिस्सा शराब माफिया के तौर पर जो लोग इस धंधे में लग गए उनके पास जा रहा है। तो आप जरा अंदाजा लगाइए, किसानों को 25,000 30,000 करोड़ साल का आप नुकसान इसलिए करा रहे हैं क्योंकि समर्थन मूल्य के लिए आप यहाँ धान गेहूं खरीद नहीं पा रहे। मनरेगा में मजदूरों का 10,000 करोड़ का साल का नुकसान करा रहे हैं क्योंकि आप वहां से पैसा ही नहीं ला पा रहे, उस स्कीम को इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे। और शराबबंदी लागू करके 20,000 करोड़ का आपने सीधा हर साल का नुकसान कर दिया। और मैं ये दावा कर रहा हूं, बिहार सरकार का जो मंत्री है, जो सबसे काबिल अफसर है, वो बैठ जाए मेरे सामने इन आंकड़ों को लेकर, मैं उनको बताता हूं कि क्या है ये। बिहार में लालू जी और नीतीश जी ने एक ऐसी भूमिका बना दी है कि बिहार को इससे बेहतर बनाया ही नहीं जा सकता है।